नमस्कार, ई न्यूज में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों पूरे दुनिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी ब्रॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन को दिए इंटरव्यू जो है वो पूरे दुनिया में वायरल हो रहा है। लोग बहुत ज्यादा उस इंटरव्यू को पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि पीएम ने उस इंटरव्यू में कई बातों का खुलासा किया। उन्होंने खुलकर अपने दिल की बात कही है। ब्रॉडकास्टर ने जब पीएम से पूछा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन बेहतर टीम है, तो इसे लेकर भी पीएम ने बात रखी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब यह पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी टीमें बेहतर हैं, तो इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये तो रिजल्ट ही बता देते हैं कि कौन सी टीमें बेहतर है। इसके आगे पीएम कहते हैं, मुझे टेक्निक की तो कोई जानकारी नहीं है, उसमें मैं शून्य हूं, लेकिन मैं रिजल्ट पर बात करता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि हाल के दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच एक मैच हुआ था जिसका रिजल्ट पूरी दुनिया ने देखा था। आगे पीएम कहते हैं कि खेल जो है वह पूरी दुनिया को जोड़ता है, खेल भावना से पूरे दुनिया में प्रेम बढ़ता है, लेकिन दुनिया के कुछ देश खेल पर भी राजनीति करते हैं, जिससे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कहते हैं, मुझे कोई भी खेल हो, मुझे खेल से बहुत प्रेम है और खेल को बढ़ावा देना चाहिए। उससे मानव का विकास होता है, उसे कभी नहीं रोकना चाहिए। आगे वो कहते हैं, इससे देश का प्रेम बढ़ता है, पूरी दुनिया में खिलाड़ियों के बीच प्रेम बढ़ता है, जिसका असर जो है दोनों देशों के, किसी भी देशों के रिश्तों पर पड़ता है। जी हां, आगे ब्रॉडकास्टर जब पूछते हैं कि दोनों देशों के बीच रिश्ते जो हैं वह हाल के दिनों में कैसे हैं, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं तो रिश्ते बनाने के लिए लाहौर तक पहुंचा था, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ वो तो दुनिया ने देखा है। मुझे पीठ के पीछे से खंजर भोंका जाता है, आतंकियों का सहारा लेकर हमारे देश में आतंक फैलाने की कोशिश की जाती है, जिसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। जी हां, उन्होंने इस बात पर खुलकर बात की कि मैं दोस्ती के लिए तो लाहौर तक पहुंचा था, लेकिन शायद सामने वाले को दोस्ती पसंद नहीं आई, इस वजह से वह आतंक को बढ़ावा देते हैं, आतंक की फैक्ट्री पालते हैं और उस आतंक से हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिसे मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातों को लेकर, पाकिस्तान को लेकर जो उन्होंने कड़ी टिप्पणी करी है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर हर मुद्दे पर अमेरिकी ब्रॉडकास्टर से बातचीत करी है। वहीं अगर भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच की बात करें, तो हाल के दिनों में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में 23 फरवरी को भारत और पाकिस्तान आमने सामने हुआ था, जिसमें भारत ने 6 विकेट से पाकिस्तान को रौंद दिया था। और उस मैच में भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने शानदार शतक मारा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो है हार का सामना करना पड़ा था। जी हां, विराट कोहली ने अपने चौके छक्कों की बरसात करके पाकिस्तान टीम के सपनों पर पानी फेर दिया था। आगे मैं आपको बता दूं कि पिछले लगभग 12 सालों से भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी सीरीज नहीं हुआ है। हालांकि आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट में दोनों टीमें आमने सामने जरूर हुई है, लेकिन द्विपक्षीय मुकाबला पिछले 12 सालों से नहीं हुआ है। साल 2012 और 13 में दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला जरूर हुआ था। पाकिस्तान की टीम भारत आई थी और उस सीरीज में 3 वनडे और 3 टी20 मुकाबला खेला गया था। माफ कीजिएगा, 2 टी20 मुकाबला खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान ने 2-1 से जीत दर्ज करी थी। पाकिस्तान ने वनडे श्रृंखला को अपने नाम कर लिया था, वहीं टी20 मुकाबला जो है वो 1-1 के बराबरी पर रहा था। उसके बाद से राजनीतिक कारणों की वजह से दोनों टीमों के बीच आज तक कोई भी मैच नहीं हो पाया है। दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहद खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से लगातार जो है आतंक फैलाया जा रहा है, भारत में आतंकियों को भेजा जा रहा है और भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी जा रही है। हालांकि उसका जवाब भारत भी शानदार तरीके से, जोरदार तरीके से दे रही है। मैं आपको बताऊं, एयर स्ट्राइक की बात जो पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान को किस तरीके से भारतीय फौज ने
मुंह की खिला ली थी। भारतीय फौज ने घर घुसकर पाकिस्तान को जो है धूल चटाई थी। यह बात तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा है कि वो मानती ही नहीं है। वह आज भी अपने कारनामे से बाज नहीं आती है। वह आज भी आतंक की फैक्ट्री लगातार लगा रहा है और भारत में आतंक फैलाने की कोशिश करती है, जो पूरी दुनिया जानती है। और पूरे दुनिया में पाकिस्तान की अब पोल खुल गई है। मैं आपको भारत जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं उन सभी मंचों पर जाकर पाकिस्तान के भारत ने पोल खोल दिए हैं, जिसके वजह से पाकिस्तान को अब दुनिया का शायद ही कोई देश पसंद करता हो। एक तरफ भारत की दोस्ती पूरी दुनिया में जानी जाती है, वहीं एक तरफ पाकिस्तान को अब आतंक की फैक्ट्री के नाम से पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान में भुखमरी के हालात ऐसे हो गए हैं कि शायद वहां पर आटा और चावल के लिए भी लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान, जो जानकारी मिल पा रही उसके अनुसार, आप लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरीके से आटे के लिए वहां पर लड़ाई होती है, जान लोगों की ली जाती है। तो पाकिस्तान दुनिया के कई देशों के पास कटोरे लेकर पहुंच चुकी है और उसके बावजूद भी दुनिया की कोई देश पाकिस्तान को कर्ज देने को तक तैयार नहीं है। इंटरनेशनल बैंक भी पाकिस्तान को कर्ज देने से इनकार कर देती है। आप समझ लीजिए, पाकिस्तान ने अपना इमेज पूरी दुनिया में उस तरीके का बना लिया है कि उसे कोई कर्ज तक नहीं देता, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने कारनामे से बाज नहीं आ रही है। वह लगातार आतंक की फैक्ट्री फैला रही है और आतंक को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश करती है और बार बार पाकिस्तान अपने मंसूबे पर नाकामयाब भी होते रही है। तो दोनों देशों के खराब रिश्ते की वजह से आज तक 12 साल से कोई भी सीरीज नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं कि T20 वर्ल्ड कप में भी भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला जरूर हुआ था। पाकिस्तान की टीम आई जरूर थी और हार कर यहां से गई थी। और उसके बाद जो एशिया कप में भी दोनों टीमें आमने सामने हुई थी श्रीलंका में, और लेकिन उसमें भी हार का सामना करना पड़ा था पाकिस्तान को। अब तक जितने भी बड़े आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के या आईसीसी के जितने भी बड़े मैच हुए हैं, उसमें पाकिस्तान ने भारत को सिर्फ एक बार साल 2021 में T20 वर्ल्ड कप में जो है हारा था और बेहद शर्मनाक तरीके से हराया था। उसके बाद पाकिस्तान ने आज तक भारतीय टीम को किसी बड़े मुकाबले में नहीं हराया है, यह दुनिया जानती है। लेकिन यह बात भी जग जाहिर है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच होता है वह मैच दुनिया का सबसे बड़ा मैच होता है। जी हाँ, दोनों टीम का मुकाबला मान के चलिए कि वर्ल्ड कप के फाइनल की तरह होता है। दोनों टीमों के बीच होने वाले मैच का टिकट घंटों में खत्म हो जाता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी देशों में हो रहा हो। जी हाँ, तो इस बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी जो है वह पाकिस्तान कर रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने ट्रॉफी पर कब्जा नहीं कर सका। वो बुरी तरीके से हार कर अपने घर वापस लौट गई। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो उनका जो इंटरव्यू है अमेरिकी ब्रॉडकास्टर के साथ, वह बेहद सुर्खियों में बना हुआ है। पूरे दुनिया में उस इंटरव्यू को देखा जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारी बातें खुलकर उनके साथ करी है। इस दौरान, इंटरव्यू के दौरान, जब लैक्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह बताया कि वह 45 घंटे से उपवास पर हैं, तो यह सुनकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैरान हो गए, परेशान हो गए। और बात भी वाकई सही है कि 45 घंटे से जो व्यक्ति उपवास पर है वह लगातार 3 घंटे का इंटरव्यू कर रहा है, यह बड़ी बात है। जी हाँ, आगे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो ऐसा इंटरनेशनल लेवल का काम करते रहे हैं जो वो लगातार दुनिया में सुर्खियां बटोरते रहते हैं। दुनिया के पॉपुलर नेताओं में से वो एक हैं। जी हाँ, इससे पहले अगर इंटरनेशनल प्रोग्राम की बात करें तो वो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक बेयर ग्रिल्स के साथ आप लोगों ने देखा होगा कि बेयर ग्रिल्स के बारे में मैं बता दूं, और डिस्कवरी पर उनका प्रोग्राम आता है। जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी खा सकते हैं। उनमें इतनी बड़ी क्षमता है कि वह कहीं से भी छलांग लगा सकते हैं। उनके साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई थी। प्रधानमंत्री उनके साथ मिलने गए थे और लंबा वक्त उनके साथ जो है उन्होंने बिताया था। इस दौरान एक प्रोग्राम भी शूट हुआ था जिसे पूरी दुनिया ने देखा था।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ऐसे कारनामे करते रहते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर उनकी व्यक्तित्व को दर्शाता है, उनकी पहचान को बढ़ाता है। तो प्रधानमंत्री इन दिनों बेहद सुर्खियों में बने हुए हैं। फिलहाल इंटरव्यू के आगे जो क्लिप आएंगे और पीएम ने क्या कुछ बातें करी है और उसमें क्या खुलासा किया है, यह भी हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आज 3:30 बजे किसी अन्य खबरों के साथ हम आप लोगों के बीच लाइव आएंगे, आप लोग भी उस लाइव में जरूर जुड़िएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।